ओ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के तृतीय स्कंद का 20वां अध्याय। इस अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना दी गई है। तो कथा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं। उनके चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेकर प्रेम पूर्वक उनको याद करके उनमें अपना ध्यान लगाकर मेरे साथ एक बार बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब आगे की कथा को ध्यान पूर्वक सुने। तो इतनी सारी जो कथा थी जिसमें हिरण्याक्ष का वध होता है, ये सारी जब कथा विदुर जी सुनते हैं तो उनके मन में फिर एक प्रश्न आता है। ठीक है, तो कथा सुनकर श्री विदुर जी फिर से सृष्टि रचना का कर्म मैत्री जी से पूछते हैं। इस पर मैत्री जी उनको कहते हैं कि हे विदुर जी, जब काल और प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है तब प्रधान सत्ता से ही सारे तत्वों का आविर्भाव होता है, यानी कि तभी प्रकट होता है। इसी नियम से देव प्रेरित रजोगुण प्रधान वाले महातत्व से फिर 3 गुणों वाला अहंकार उत्पन्न हुआ, जिसने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्म इंद्रियां और उनके 5 देवताओं को उत्पन्न किया। जब ये सब अलग अलग होकर सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं हुए, तब देव योग से इन सब ने मिलकर एक सोने का अंडा बनाया और उसे समुद्र में छोड़ दिया। वह अंडकोश 1000 वर्ष तक जल में पड़ा रहा, जिसमें ईश्वर ने निवास किया और जिससे एक अत्यंत दैदीप्यमान कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। साथ ही जल में सोते हुए भगवान भी ब्रह्मा में जा बसे, जिनकी शक्ति को पाकर ब्रह्मा जी पहले के समान हो नाम रूप आदि क्रम से समस्त लोगों की रचना की, जिसमें सबसे पहले उन्होंने विद्या की रचना की, परंतु वह निरर्थक थी। इससे ब्रह्मा जी ने उस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लिया और वे स्वयं ब्रह्मा जी को खाने दौड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम मुझे क्यों खाते हो? मेरे पूर्व त्यागे हुए शरीर और उसके तेज को ग्रहण करो। राक्षसों ने उसी अविद्या अर्थात अंधकार रूपी देव के शेष रूप रात्रि को ग्रहण किया और पुनः ब्रह्मा जी ने अपना एक और सुंदर शरीर धारण कर अपनी जंघाओं से अत्यंत लंपट दैत्यों की रचना की, जो बड़े ही कामी स्वयं ब्रह्मा जी पर ही टूट पड़े। तब ब्रह्मा जी भागकर विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी ने कहा, तुम इतना सुंदर शरीर को धारण कर लिए हो, इसका शीघ्र त्याग करो, तभी कल्याण होगा। तब ब्रह्मा जी अपना वह शरीर तो त्याग दिए, लेकिन दूसरा शरीर धारण करने चले गए और भगवान की माया से अब वह संध्या नामक एक सुंदर स्त्री हो गए। संध्या के रूप, लावण्य, वस्त्राभूषणों की सजावट और भुकुटियों के काम पूर्ण कटाक्षों से एवं प्रेम पूर्ण सुंदर हास्य को देख यक्षों तथा राक्षसों का मन मुग्ध हो गया। संध्या हाथ में गेंद उछालती हुई बड़ी लचक से मार्ग चलने लगी और कामी दैत्य उसे घेरे हुए चल रहे थे। संध्या के मोहिनी जादू से कोई उससे लिपट भी नहीं सकते थे। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने दूसरे रूप एवं कांति से गंधर्वों तथा अप्सराओं के गणों को उत्पन्न कर दिया। विश्वासु गंधर्व आदि अपने कौशल से उस अत्यंत प्यारी संध्या को, जो अब उजियाली के रूप में आ गई थी, ग्रहण किया और इसके पश्चात ब्रह्मा जी को आलस्य आ गया और उन्होंने अपना जो नेत्र बंद किया, बिल्कुल जरा सा नेत्र बंद किया, तब भूत और पिशाच उत्पन्न हो गए और ब्रह्मा जी की जमुहाई को उन भूतों ने ग्रहण किया। वही जमुहाई प्राणियों में इंद्रियों की शिथिलता है और वही निद्रा तथा उन्माद भी है। फिर ब्रह्मा जी ने अदृश्य होकर
साध्य तथा पितरों को उत्पन्न किया और उन्हें अपना अंतर्धान नामक शरीर दे दिया। फिर ऐसे ही उन्होंने किन्नरों और किम पुरुषों को भी उत्पन्न किया तथा इन सब के विकास की अब उन्हें दूसरी चिंता हुई। अब ब्रह्मा जी अपना एक विशाल शरीर धारण कर सोने लगे। फिर क्रोध से उन्होंने उस शरीर को भी त्याग दिया और तब जो उस शरीर से उनके केश गिर पड़े थे वे सब सर्प हो गए। उन्हें देख ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मना शक्ति से मनुष्यों एवं ऋषि रूप प्यारी प्रजाओं की रचना की, जिसमें उन्होंने अपनी देह का योग, समाधि, तप, विद्या और वैराग्य को समाहित कर दिया। इसी के साथ 20वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं जल्द मिलूंगी 21वें अध्याय के साथ, जिसमें कर्दम जी के तप से विष्णु जी का प्रकट हो, उन्हें दर्शन और वर देना तथा मनु और कर्दम का संवाद। तो ये है आने वाले अध्याय में। तब तक के लिए आप लोग कथा को सुनते रहें। एक और बात, अच्छी अच्छी बातों को खुद तक सीमित बिल्कुल भी नहीं रखें। इसे जितना से ज्यादा हो सके उतना शेयर करें और खुश रहें, अच्छे से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, आसपास में मिल के रहें और हंसते रहें, प्रभु में ध्यान लगाकर रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।